भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब उससे लेकर तृणंकर बुद्ध, मैं सभी बुद्धों से पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिका संघ, वक्तागण, संचालक, दायक सबकी ओर से याचना करता हूँ, सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सभी सुखी रहें। निरोध। निरोध जो है, ये निरोध जैसे हम सभी जानते हैं कि इसको हम लोगों के लिए समझाना कठिन है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, और जो पहुंच गया वही इसका अनुभव कर सकता है। लेकिन जो पाली कैनन्स में और जो हमारे साहित्य में, त्रिपिटक में हमारे लिए जो मार्गदर्शन है, वो त्रिपिटक की किताबें, अभिधम्म जैसे अभी उषा जी व्याख्या कर रही हैं, वाघमारे जी ने व्याख्या की है, यही हमारे लिए जो है सामने, इसी को पढ़ के हम जितना समझ सकते हैं बोलते हैं, तो वही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंतिम हम जान गए हैं और हम सब कुछ जानते हैं। जो अरहत होगा वही विशुद्ध रूप से इसको जान सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं इसे अपने शब्दों में जितना समझ पाए कहने की, इसलिए इसमें प्रारंभिक अवस्थाएं हैं हम लोगों की। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कोई पुण्य कर्म ही है कि हम इस रास्ते पर आ गए। मैं तो इसी को बहुत बड़ी बात मानता हूँ। आगे समझना और उसको रियलाइज करना तो अपना अपना वो है, कितना करते हैं। तो निर्वाण, जो निरोध जो है, निरोध का नाम दूसरा निर्वाण ही है, जो तृष्णा का क्षय है। जैसे वाघमारी जी भी अभी कह रहे थे सम्मादिट्ठी में, तृष्णा का क्षय ही निर्वाण है, एक्सटिंक्शन ऑफ क्रेविंग। तृष्णा का क्षय ही निर्वाण है। और जैसा ये कहा है भगवान बुद्ध ने कि तृष्णा के उत्पन्न होने से दुख उत्पन्न होता है, और जो तृष्णा जो है ओरिजिन है दुख का, अविद्या से ग्रस्त ये उत्पन्न है, और ओरिजिन है क्रेविंग। जहां जब इसका ही अंत हो जाएगा तो तृष्णा का भी अंत हो जाएगा और निरोध की स्थिति आ जाएगी। जब क्रेविंग इज द अराइजिंग ऑफ सफरिंग विच सीजेज, जो कब उसका क्षय होता है, ओनली व्हेन इट्स ओरिजिन, जो दुख का ओरिजिन है क्रेविंग, उसको वो खत्म हो जाती है। किसी चीज का परित्याग कर देना, संपूर्ण तरीके से परित्याग कर देना। और जो दुख, दुख से संबंध, तृष्णा दुख को जन्म देती है, और फिर दुख से संबंधित कितनी चीजें और उसमें जुड़ जाती है, वो सब का क्षय हो जाता है। इसलिए ये एक्सटिंक्शन ऑफ, तृष्णा का क्षय ही निरोध है, निर्वाण। कुछ लोग इसको कहते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि इसे लोग से समझते हैं, वो क्या समझते हैं कि इसे नेगेटिव टर्म है इसकी। वो कहते हैं कि ये तो भगवान बुद्ध निरोध या निर्वाण करके व्यक्ति को मारते हैं और ये समाप्त करते हैं, जीवन समाप्त करने की बात करते हैं। ये उस पर लागू नहीं होता है कि ये नेगेटिव टर्म नहीं, ये भगवान बुद्ध का ये निगेशन और एनिहिलेशन, ये जो है, ये जो शाश्वतवाद और एनिहिलेशन जो कहते हैं,
जो यहाँ कहते हैं कि भाई सब नष्ट हो जाता है, तो उसका नहीं है ये निर्वाण। इस पर ना तो पॉजिटिव टर्म लागू होती है ना नेगेटिव टर्म लागू। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्योंकि अगर कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव तब है कि उस स्वरूप है, अगर नेगेटिव है तो उसकी एब्सेंस है वहां। लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ तो किसी व्यक्ति का निर्वाण नहीं हो रहा, किसी जीव का निर्वाण नहीं हो रहा है। ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और ये भी नहीं कह सकते कि ये सिक्योरिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी भी किसी को होगी। और प्योरिटी, गंदगी हटा कर प्योरिटी होगी। प्योरिटी इन द सेंस माइंड की प्योरिटी तो ये है ही, लेकिन प्योरिटी को फील करने वाला कोई बाकी नहीं रहता। वो स्थिति आ जाती है। आगे मैं इसको बताऊंगा, भगवान बुद्ध ने इसके दो तरीके बताए हैं। तो नथिंगनेस भी नहीं है ये, कि भाई कुछ नहीं है ये, क्योंकि इसका कोई स्वरूप ही नहीं। असंखत है ये, अनकंडीशनड है। जन्मा, जिसका भगवान बुद्ध ने कहा अनकंडीशनड, अनप्रोड्यूस्ड, अनकंपाउंडेड निरोध। इसके शब्दावली जो है आम भाषा में उसको कहना सरल नहीं है। ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं, निरोध दो प्रकार का है, निर्वाण दो प्रकार का। एक तो स उपाधि शेष निर्वाण है, और एक अनुपाधि शेष निर्वाण। उपाधि पांच स्कंधों को कहते हैं, फाइव एग्रीगेट ऑफ क्रेविंग। पंच उपादान स्कंध को उपाधि कहा भगवान बुद्ध ने। उपाधि है मीन्स द फाइव एग्रीगेट्स। स उपाधि शेष निब्बान। जब भगवान बुद्ध बोधिसत्व के से बुद्ध हुए, बोधि वृक्ष की में वज्रासन पर और बुद्ध स्थली पर आसीन होकर, तो उस समय उनके सारे क्लेश, राग द्वेष मोह और जितने भी डिफाइलमेंट्स थे, चित्तमल थे, वो नष्ट हो गए, उनका क्षय हो गया। तो ये, और उनके जो पांच उपादान स्कंध थे वो शेष थे। शरीर तो उनका रहा 80 साल तक, लेकिन जिस दिन वो वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सम्यक संबुद्ध हुए, तो उनके उपाधि पंच उपादान स्कंद तो थे, लेकिन चित्तमल नहीं थे। इसे क्लेश निर्वाण भी कहा गया है। क्लेश निर्वाण, जो क्लेश चित्तमल कट गए, सारे जितने भी संयोजन हैं वो खत्म हो गए। तो इसलिए इसे स उपाधि शेष निब्बान कहा भगवान बुद्ध ने। ये जीवन काल में ही अरहत को प्राप्त हो जाता है, जैसे भगवान बुद्ध को हो गया था। और क्योंकि ये स्टेज बाय स्टेज आता है, ये एक साथ तो नहीं आता ये,
4 असंख्य 1 लाख कल्प लगे उनको। और जो उनके साथ उनके अरहत थे वो भी इसी परंपरा में, पता नहीं उनको लगे कितना वक्त लगा। तो स्टेज बाय स्टेज ये चलता रहता है धारावाहिक की तरह, जन्म से हर जन्म वो गैदर करता रहता है मेरिट को, डिफाइलमेंट्स को इरेज करता रहता है, एक्सटिरपेट करता रहता है। फिर स्टेज बाय स्टेज करके वो जब संयोजन उसके कट जाते हैं, जिन्हें क्लेश कहा गया है, तो क्लेश निब्बान भी कहते हैं, स उपदि शेष निब्बान भी कहते हैं। स उपाधि शेष माने हमारे जो बचे हुए हैं, हमारे पंच उपादान शरीर बचा हुआ, सब 5 उपादान स्कंद अभी अस्तित्व में हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो जब अरहत इसमें हो जाता है कोई, तो राग द्वेष मोह का क्षय हो जाता। फिर दूसरा कहा अन उपदिशेष निब्बान। अन माने नो, विदाउट, उपाधि 5 एग्रीगेट, फिर 5 उपादान स्कंद भी नहीं रहते। तो इसे जैसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, फिर शरीर भी नहीं रहा, 5 उपादान स्कंद भी नहीं रहे, चित्त का भी क्षय हो गया, चेतो विमुक्ति हो गई, चित्त से चित्त भी रिलीज हो गया, उसमें आगे कोई बंधन नहीं रहा, बॉन्ड्स ऑफ बर्थ नहीं रहा, भव बंधन नहीं रहा, भव का भी निरोध हो गया। तो क्योंकि चित्त संतति ही समाप्त हो जाती है, वो तो जीवन काल में ही समाप्त हो जाती है जो अर्हत हो जाता है। और ये 5 उपादान स्कंध हैं, जो वर्किंग ऑर्डर है, ये जो प्रोसेस है, जो कॉम्बिनेशन है नाम रूप का, जैसे उषा जी ने आज नाम रूप पर समझाया, इनका भी निरोध हो जाता है। इस स्कंध निर्वाण भी कहा गया है। 5 स्कंधी हैं ये, डिविजन्स हैं, एग्रीगेट्स। तो 2 तरह का निर्वाण भगवान बुद्ध ने कहा है। जीते जी आदमी क्लेश निब्बान को प्राप्त कर लेता, स उपदिशेष निब्बान को प्राप्त कर लेता जब उसे अरहत्व की प्राप्ति होती है। और जब उसका आयु संस्कार पूरा हो जाता है और फिर वो स्कंध निब्बान या अनौपदेशित अन उपाधि शेष निब्बान को प्राप्त हो जाता है। और इसमें एक शब्द जो है कि उन्हें निर्वाण को प्राप्त हो गए, उसको निर्वाण मिल गया, ये शब्दावली ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई प्राप्त करने वाला ही ना है ना रहेगा, वो तो अब भी नहीं है। ये जो आई मी माइन का नोशन है, वो तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मैं प्राप्त कर रहा हूं कन्वेंशनली, क्योंकि ये तो चित्त की ग्राह्यता है वेदनाओं की। प्राप्त करने वाला तो कोई नहीं है अभी भी, तो उस समय निर्वाण प्राप्त करने वाले का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि उदान में भगवान बुद्ध ने दब्ब नाम के भिक्षु को कहा है, इसमें शरीर छोड़ दिया, संज्ञा निरुद्ध हो गई, सारी वेदनाएं शांत हो गई, सारे संस्कार रुक गए, विज्ञान अंतर्धान हो गया। ये उद्धव को निर्वाण की परिभाषा भगवान बुद्ध ने कही है। और उदान में यह भी कहा है भगवान बुद्ध ने, जैसे लोहे के घन से उत्पन्न चिंगारियों के तुरंत बुझ जाने पर
न उनकी राख मिलती है ना स्याही, कहाँ गई पता नहीं है, पता नहीं चलता। इसी तरह कामोद, जो कामोद है भव है, कामोद काम बंधन, और ये भव बंधन से मुक्त हो, परिवृत्त होकर कहाँ गया कोई पता नहीं चलता। ये भगवान बुद्ध ने इसको स्पष्ट किया है। कुछ पता नहीं चलता है कहाँ गया है। और वैसे भी आप देखिए, ये तो हम लोगों की अविद्या है। ये शरीर जो है नाम रूप, जैसे मोमबत्ती दिया जल रहा है, और जैसे जो उसकी विक है, जो कॉटन विक है या धागा है मोमबत्ती का, और मोम है उसका जो मटेरियल है, अगर वो दोनों, और वो जल रहे हैं, और जलते जलते दोनों समाप्त हो जाते हैं कि धागा भी शेष नहीं रहता, मोम भी शेष नहीं रहता, पीछे कुछ नहीं बचता। और वो पूरी मोमबत्ती 6 इंच की, वो कहाँ गई? आप हर हम रोज घर में मोमबत्ती जलाते हैं भगवान बुद्ध के सामने, उसकी ही तरफ देखिए आप, कि वो समाप्त तो हो ही रही है, हो ही जाएगी, लेकिन जितनी जलती जलती वो सने सने ग्रेजुअली वो जल रही है, धागे के साथ धागा भी समाप्त होता जा रहा है, उसका मटेरियल मोम भी समाप्त होता जा रहा है, लेकिन वो जो लौ है उसकी, और वो जो मटेरियल है मोम, जल के कहाँ गया? वो किस दिशा में गया? वो ये तो इसी से हम लोगों को ज्ञान हो सकता है। रोज हम करते हैं लेकिन उसे रियलाइज नहीं कर पाते। बस कन्वेंशनली हमने मोमबत्ती जला दी, और हमारा इतनी सोच रहती है कि भगवान बुद्ध के सामने हमने मोमबत्ती जला दी है, और बैठ कर फिर हमने जो भी अपना वहां, चाहे विपස්සना हो चाहे सुत्त हो, कर लिया। लेकिन उस मोमबत्ती का जो जलना है और उसका जो प्रक्रिया है, उस पर हम ध्यान दें तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ जा रही है लौ, जल जल के, क्या किस दिशा में गई वो, क्या उसका कोई अवशेष है? नहीं है। इसी तरह ये जो अरहत्व की प्राप्ति है, ये जो हमारा जो बॉडी है, इसको आप बत्ती समझ लें, और जिससे ये हम लोग यहाँ सफर कर रहे हैं राग द्वेष मोह से, वो जो है इसका मटेरियल है। तो वैसे वर्षा कर लें इसको, तो ये तब तक ही चलेगा शरीर जब तक अगर हमारी तृष्णा क्षय नहीं हुआ। रागक खोयो दोषक खोयो मोहक खोयो, राग द्वेष मोह का जब तक क्षय नहीं होगा, तो उषा जी ने कहा ही है कि कहाँ से आए फिर कहाँ तक जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं। तो ये तो चलता रहेगा, ये तो पहले से प्रारंभिक बात है। लेकिन मोमबत्ती और उसकी विक के अनुसार, जैसे हमारा शरीर है, ये मटेरियल है, और चित्त है, उसको आप बत्ती समझ लें या तेल समझ लें उसको, जो वो है राग द्वेष मोह का, जो उसको फ्लेम को जलाए हुए है, उसी से तो जल रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग राग द्वेष मोह से। वो उसका ऑयल है, ओ तो उसको जल रहा है। जब वो निकल जाएगा चित्त से, फिर ये जो हमारा हार्ड मास है, ये तो डस्ट ही है।
ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 महाभूत ही हैं। ये तो इसमें तो पृथ्वी का ही स्वभाव है, जल का ही स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है और पानी का स्वभाव। तो ये तो अपने आप विखंडित हो जाता है। और मेन चीज जो राग द्वेष मोह है, जो इसको पीछे छोड़ जाता है और फिर नए 5 उपादान स्कंद ग्रहण कर लेता है अग्नि योनि में। वो फिर इसका निर्माण कि अब तू घर नहीं बना सकेगा। घर क्या है? 5 उपादान स्कंद, इसका घर नहीं बना सकेगा। तो इस तरह का भगवान बुद्ध ने दो ये समझाया है। तो ये जो लस्ट, हेट एंड डेल्यूजन इन मैन ब्रिंग अबाउट रिपीटेड एग्जिस्टेंस, ये बार बार अनवरत, ये भगवान बुद्ध का विदाउट अबंडनिंग लस्ट, हेट एंड डेल्यूजन, इसका परित्याग किए बिना वन इज नॉट फ्री फ्रॉम बर्थ, भव बंधन या जन्म बंधन से मुक्त नहीं है कोई, ये भगवान बुद्ध ने कहा। और वो जब इससे डिलीवरेंस हो जाता है या रिलीज हो जाते हैं ये सब, तब वो उस तरफ चलने लगता है। चेतो विमुक्ति, रिलीज फ्रॉम कॉन्शियसनेस या विज्ञान, वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि विज्ञान में ही सब कुछ पड़ा हुआ है। वो इसका जो फोर्स है, बाय डिंट ऑफ दैट, जिसके प्रभाव से हम जन्म जन्म उसमें विचरण कर रहे हैं। तो निरोध जो है, ये जो है 5 उपादान स्कंधों का जो, ये तो कंडीशनड है ये राग द्वेष मोह से। आपने प्रतित्व समुत्पाद की तो 12 कड़ियां पढ़ी रखी हैं। तो जब इनसे ये कंडीशनड है और जब इनका क्षय हो जाएगा, तो अपने आप भव निरोध हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। और ये वैसे भी फेजिज में ही है। जब कोई सोतापन हो जाएगा तो 25% अरहत्तु की प्राप्ति उसे हो जाती है। और जो 5 लोअर संयोजन अनागामी तक का क्षय कर लेगा वो, तो उसका स्रोत जब सकदागामी हो जाएगा, जब उसे काम छंद और प्रतिज्ञ को का क्षय कर लेगा, कमजोर कर लेगा, तो 25% और हो जाएगा उसमें। और जब अनागामी हो जाएगा तो 75% अरहत हो जाएगा। फिर जो अपर संयोजन है, जो लोकोत्तर है, रूप रूप राग मान और दत्ते दिट्ठी वो अविद्या, तो फिर वो 100% हो जाएगा। ये फेजिज में है, प्रोग्रेसिव है, एकदम नहीं है कुछ भी। किसी भी चीज को साफ करने के लिए गंदी चीज को कई बार करना पड़ता है। बर्तन हो, कपड़ा हो, कोई भी वस्तु हो। और ये तो चित्तमल है, इसका तो पता नहीं कब से हम ढो रहे हैं, इसीलिए इसमें समय लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने इसकी वो जो 4 स्टेजेज बता दी हैं। सोतापत्ति मग और सोतापत्ति फल, जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो फल में परिणित हो जाता है। इसी तरह सकदागामी मग, सकदागामी फल, फ्रूशन,
तो परिवर्तित हो गया, फल मिल गया, पास हो गया उसमें से, यू हैव अटेन्ड दैट। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है भव निरोध, एंटायर सेसेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बिकमिंग, एंटायर सेसेशन, पूर्णतया उसका क्षय, एंटायर सेसेशन ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का पूर्ण क्षय, एंड बिकमिंग, भाव निरोध। तो वो भगवान बुद्ध ने ये सब कहा है, किलेश, मेंटल डिफाइलमेंट्स, जो किलेश कह रहा था मैं भी, तो इस तरह का ये है। तो इसमें इसकी इतनी अच्छी व्याख्या हमारे जो पुराने जो ओल्ड एल्डर्स भिक्षुओं हैं उन्होंने करी है। जो किताबें हैं अच्छी किताबें हैं, क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुके थे, इसलिए ऐसा उन्होंने इसमें हम लोगों को समझाया। तो इसमें ये भी कहा है कि ये अनकम्युनिकेबल है, इसे कम्युनिकेट यथावत नहीं किया जा सकता। और ये एक्सपीरियंस तो अरहत को होता है इसका। क्यों, कैसे होता है? जैसे भगवान बुद्ध को देवदत्त ने मारने की कोशिश करी, और एक स्प्लिंटर ऑफ दैट हैवी स्टोन, उसका एक टुकड़ा भगवान बुद्ध के, उसकी नोक लगी तो उनको दुख हुआ, खून भी निकला, रक्त निकला, तो उनको पीड़ा हुई। लेकिन अरहत के, क्योंकि वो राग द्वेष मोह से विमुक्त हो जाता है, वो चैतसिक या मानसिक वेदनाएं नहीं होती उसमें, शारीरिक वेदनाएं, दुख हुआ उनको। और यही जो वेदनाएं जो हैं, राग द्वेष मोह सब निकल जाते हैं चित्त से, ना उन्हें देवदत्त के प्रति क्रोध आया, ना गुस्सा आया, क्योंकि उनके चित्त मल दूर हो गए थे। ये फर्क है। शरीर में तो दुख होगा, पीड़ा होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुखद वेदना, दुखद वेदना ये शरीर भी फील करता है। और चित्त में भी दो मनस्य सो मनस्य वाघमारे जी ने कहा है। लेकिन किसी भी अरहत को या बुद्ध को मानसिक वेदनाएं और चोट लगने पर भी उस तरह का द्वेष नहीं पैदा होता कि किसने मार दिया, क्यों मार दिया। शारीरिक कष्ट तो होगा, फिर जीवक ने उनका इलाज किया। तो ये डिफरेंस है इसमें, भगवान बुद्ध ने जो कहा है इसमें ये डिफरेंस है कि अरहत को किसी प्रकार की वेदनाएं नहीं, वो उनसे ऊपर हो जाता है, उनका क्षय हो जाता है। तो निरोध किसका हुआ फिर? अब देखिए, बुद्ध तो एक उनको कह रहे हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, ये लौकिक टर्म है, ये कन्वेंशनल टर्म है। निर्वाण शरीर का नहीं हुआ। वो यही सोचते हैं लोग कि उनको अन्य लोगों की तरह उनका भी क्रीमेशन हुआ, महापरिनिर्वाण। लेकिन महापरिनिर्वाण अगर देखें तो बुद्ध का तो नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध तो हम उनके शरीर को मानते हैं। उनका निर्वाण तो जैसे भी मैंने कहा पहले, क्लेश निर्वाण,
और स उपदिशेष निर्वाण, वो तो बुद्धत्व प्राप्ति के तुरंत बाद ही हो गया था। अब तो ये जो बेसिज हैं, 5 बेसिज, 5 स्कंद, इनका हो गया। और चित्त ने तो उसी समय आगे ऐसी सोच या ऐसी कर्म, मैं चेतना को ही कर्म करता कहता हूं, करने बंद हो गए थे कि आगे के संतति ही निरुद्ध हो गई थी। तो निरोध पहले ही हो गया था। शरीर महापरिनिर्वाण, ये डिफरेंस है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं। महापरिनिर्वाण किसी का भी, अरहतों का, बुद्ध का, शरीर की हम कन्वेंशनली कहते हैं इसको। तो निर्वाण और निरोध किसका होता है? जब कोई सेल्फ ही नहीं है, कोई आई मी माइन ही नहीं। ये भी प्रश्न है कि जब आप बुद्धिस्ट लोग, भगवान बुद्ध से कहा कि जब आप इसको, सोल को ही नहीं मानते, तो फिर निर्वाण किसका होता आपके यहाँ? उनका प्रश्न ये है कि निर्वाण किसका होता है फिर? तो इसी का भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जहां ये जो हमारा, दो बात है इसमें। पहले तो ये है कि ये जो हमारे 5 उपादान स्कंध हैं, ये अनित्य हैं और अनात्म है। दुख तो है ही, इनमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये क्षण प्रति क्षण इनका क्षय हो रहा है और रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा, ईच एंड एवरी मोमेंट ए बीइंग इज बोर्न एंड डाइंग। तो ये पहला, इसके 2 भाग हैं। तो ये जो शरीर है, स्वरूप है, इसका तो ये उन्होंने कहा कि ये नाम रूप का एक प्रोसेस है, संयोजन है। इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं। दूसरी बात, ये तो अनित्य हो गया। फिर ये है कि मैं, मेरा, ये तो तृष्णावश, राग द्वेष मोह और जो अज्ञानतावश आई मी माइन का जो कंसेप्ट है सांसारिक, इस कारण से लोग पूछते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि वो आई मी माइन से बाहर नहीं है। तो आई मी माइन एक नोशन है, कन्वेंशनल। भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में इन शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि सांसारिक शब्द ही समझ में आते हैं। और उसके बिना हम, भगवान बुद्ध ऐसे कहते, कैसे पुकारते? सबके नाम रखे थे, अभी भी नाम रखे जाते। पंच उपादान स्कंध तो सभी हैं, तो उनको कैसे बुलाएंगे? तो आई मी माइन एक नोशन है, सांसारिक प्रक्रियाएं चलाने के लिए, व्यवहारिक लोक व्यवहार कहा जिसे। तो पहली बात तो ये हो गई कि नाम रूप एक संयोजन है, वह नित्य है और अनात्म है, उसमें कुछ भी शाश्वत नहीं। एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो इस बात का तो उत्तर ये हो गया कि जो शरीर है, अब बचा मैं, मेरा, मुझे, ये हमारी राग द्वेष मोह तृष्णा, इनके कारण उत्पन्न मानसिक स्थिति है। जब वो इसमें परित्याग और राग द्वेष मोह तृष्णा का क्षय, और जितने हमारे, ये जितने भी
चैतसिक हैं। जब इनका क्षय हो जाएगा तभी उसके अंदर से ये बात निकलेगी कि मैं हूं। तो जब यहाँ आई मी माइन ही नहीं है और कोई चीज शाश्वत भी नहीं है, तो निरोध किसका हुआ अब? तो निरोध तो चित्तमलों का हुआ और पंच उपादान स्कंधों का हुआ। तो इसमें क्रेविंग। क्योंकि पंच उपादान स्कंध दिखाई देते हैं, इसी को लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो ये निरोध जो है इस तरह का, इतनी व्यापक इसकी व्याख्याएं हैं। इसको मैं बस एक संडे और थोड़ा सा बचा है, करूंगा अगले संडे को। आज यही समय भी समाप्त हो गया है, यहीं तक इसको मैं सोचता हूँ रखा जाए। एक संडे और इसमें थोड़ा बचा है, उसको भी मैं अगले संडे को समय लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ। पूर्वक्ता भंते जी, उषा जी, युवराज माघमारे जी, सबकी